हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आरएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने चैप्टर नंबर 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन हमने 4th क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, पिछली वाली वीडियो अवश्य देखें, तभी कुछ पढ़ने पड़ेगा। हम देखिए आज क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वह लिखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1,-5 बी -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष से विभाजित होगा तो मालूम पड़ गया, वाई पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वाई 0। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक पहले अनुपात निकालना है। देखो ये है ए बिंदु है, ए -5 -4,5 ये बिंदु ए है और ये बी है। कोई बिंदु ए ये कह रहा है कि ये एक्स अक्ष से विभाजित करता है। एक्स अक्ष पर करेगा तो क्या होगा, जो वाई का निर्देशांक है वो इसका 0 होगा। वाई का निर्देशांक क्या होगा, 0। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0। अनुपात हमने माना अनुपात m अनुपात n तथा x अक्ष को विभाजित करेगा तब बिंदु क्या हो जाएंगे आपके x, 0। ठीक है, अब देखिए ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, ये है आपका x y अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए x अक्ष पर है तो y से हम निकाल ले रहे हैं। पहले x से निकालो m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 x m1 के स्थान पे m, x2 के स्थान पे -4 प्लस m2 x1 के स्थान पे 1 m प्लस m2। ठीक है, y m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2 y कितना दिया है 0 बराबर m1 y2 का मान 5 m2 y1 का मान -5 m1 प्लस m2 क्रॉस 0 हो जाएगा ये, तो 5m1 -5m2 इसे इधर ले आओ तो रेशियो बन जाएगा इसका। देखो 5m2 5m1 5/5 m1 अपॉन m2, तो अनुपात हो गया m1 अनुपात m2 बराबर 1:1। देखो सिंपल अनुपात आ गया। अब एक्स अक्ष की बिंदु निकालने तो m1 m2 की वैल्यू यहाँ लगा दो। इसे इक्वेशन क्या लिख देना, समीकरण 1 से x बराबर m1 का मान 1 -4 प्लस 1 m2 1 प्लस 1 x बराबर -4 प्लस 1 2 x बराबर इसमें से -3/2। इसीलिए बिंदु क्या हो जाएंगे -3,3/2, ठीक। यानी कि x की वैल्यू आएगी, y का तो 0 दिया। ये सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे इसे मिटा देंगे। सिक्स वाला क्या कह रहे हैं, 6 वाला भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 6 वाले में कह रहे हैं, यदि बिंदु 1,2 4, बाई x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x y के मान समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर 1,2 4, बाई x, 6
और 3,5 विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तब क्या होगा, जब विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होते हैं। तो पहले निकालेंगे AC का मध्य बिंदु P के निर्देशांक। देखो क्या होंगे, x1 सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, लगाओ x1 1 x बटे 2 प्लस 6 बटे 2, तो ये हो गया 1 प्लस x बटे 2 और 6 2 8 8 का होगा 4। ऐसे ही इधर सॉल्व कर ले रहे हैं। BD का मध्य बिंदु P की निर्देशांक, देखो वही x1 प्लस x2 4 प्लस 3 बटे 2 और y प्लस 5 बटे 2, तो ये क्या हो गया आपका 7 बटे 2 और y प्लस 5 बटे 2। अब देखो ये भी P के निर्देशांक, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मध्य बिंदु के निर्देशांक P है, तो 1 प्लस x बटे 2 बराबर किसके, ऐसा 4 बराबर 7 बटे 2 y प्लस 5 बटे 2, लगाओ ये वैल्यू इसके बराबर है 2 बराबर 7, 2 2 से 2 काटो, 1 प्लस एक्स बराबर 7, x बराबर 6, 4 y प्लस 5 4 दूनी 8, y प्लस 5 8 में से 5 गया 3। इसीलिए P के निर्देशांक हो गए आपके x y के निर्देशांक, x की वैल्यू हो गई 6 और y की वैल्यू हो गई 3। इतनी सरल सी बात थी, कुछ नहीं था। देखिए समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करती है, तो AC का मतलब P, BD का मतलब V, तो x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, AC x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, ये दोनों किसके होंगे, P के निर्देशांक, तो दोनों वैल्यू बराबर होती है, x की x बराबर y की। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन है बेटा। इट इज़ वेरी वेरी सरल क्वेश्चन है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं है। आगे है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है। A के निर्देशांक, A सर्कल है, AB AB, B के निर्देशांक 1,4, इसके हमने x, y मान लिया और सेंटर के निर्देशांक ABC दे दो, सेंटर के निर्देशांक 2,-3, ठीक है। तो A के निर्देशांक चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप जानते हो सेंटर है तो ये वाली दूरी इसके बराबर होती है, यानी वृत्त की त्रिज्याएं सेम होती है। AC बराबर BC, तो क्या होगा AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे, देखो 2 बराबर x प्लस 1 बटे 2, ठीक है। दूसरा -3 बराबर y प्लस 4 बटे 2, 2 दूनी 4, x प्लस 1 इधर ले आओ तो 3 बराबर x, ऐसे ही 3 दूनी 6, y प्लस 4 6, y बराबर कितना हो गया -10 हो गया, x हो गया। इसीलिए A बिंदु के निर्देशांक हो गए आपके 3,-10। ऐसी बातें हैं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। आराम से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए आप लोग आराम से घर पर बैठ के स्टडी किया करो, क्योंकि घर पर रहोगे सुरक्षित रहोगे।
डिस्टेंस यानी दूरियां बनाए रखिए भाई, क्योंकि दिनों दिन मरीज बढ़ते आ रहे हैं किंतु सही भी हो रहे हैं, इसलिए पहले आप अपनी सुरक्षा रखें। ठीक है, 8वां है ए और बी। ए और बी बिंदु दिया है, ए का निर्देशांक है -2, -2, बी है 2, -4 हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात किए ताकि पी को पी के निर्देशांक ज्ञात किए ताकि जो ए पी बराबर 3/7 ए बी, जो ए पी है पूरे का 3/7, इसका मतलब ये 7 है तो ये 3 रह गया और ये कितना रह गया 7, क्या 3 और 4 7, ए पी है 3/7। ठीक है, तो हम कह देंगे ए पी बट्टे पी बी बराबर 3/4, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा देखो 3/7, इसका मतलब है जो ए पी है वो 7 है, तो ये 3 दिया है ए पी, तो ये कितना रहेगा 4। इसके निर्देशांक पूछे एक्स और वाई, तो लगा दीजिए, अनुपात आ गया आपका, इसे आप m मान लो, इसे m। ठीक है, x बराबर mx2 nx1 m + n, m का मान 3, x2 का मान 2 प्लस n का मान 4, x1 का मान -2 बटे 3 + 4, 1 6 8 7, इसमें से घटाओगे -2/7। आगे y m/2 n/1 m + n, m का मान 3, y2 -4 n/1 -2, n की वैल्यू बेटा 4 दिया। ठीक है, m + n 3 + 4, y -12 4 दूनी 8/7, 12 8 20/7 बिंदु हो गए, इसीलिए बिंदु हो गए आपके -2/7 और 20/7, ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है, बहुत मैंने पहले ही बोल दिया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे 9वां देखते हैं। 9वां क्वेश्चन वैसे आप स्वयं कर लेंगे, लिखते रहो। 10वां कराते हैं। देखो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां में कुछ नहीं, बिंदु ए दिया है, ठीक है, और बी, इसके निर्देशांक -2, 2 और 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, 4 बराबर भाग, देखो P, Q और R, ठीक है, इसके निर्देशांक देखो 1 भाग ए, 1 1 1, ठीक, 1 1। जब हम इसके निर्देशांक निकालेंगे इसके लिए तो अनुपात क्या हो जाएगा, m हो जाएगा आपका, m हो जाएगा 1 और n कितना हो जाएगा 3, इसके लिए, ठीक है। आगे जब हम इसके निर्देशांक निकालेंगे तो 2 इधर आएगा m, ठीक है, और n कितना रह जाएगा, इधर भी 2। जब हम r के निर्देशांक निकालेंगे r के लिए तो m कितना होगा 3 और n कितना रह जाएगा आपका 1, अरे ये 3 होगा 1, बस। सबसे पहले हम p के निर्देशांक निकालेंगे तो m और n इसका यूज करेंगे, और जब q का निर्देशांक निकालें तो m 2, ये अनुपात 2 बराबर है, 2:2 कह दो या 1:1, m बराबर ये 3 है, ये 1 है, इसके निर्देशांक आपको सेम करने हैं। हम लास्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसे आपको सेट नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन लिख रहे हैं ये 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है, कोई बात नहीं है, बना दिया हमने। देखो 3,0 है, 4,5 है, -1,4 है, -2, -1, A
बी सी और डी समचतुर्भुज। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, विकर्णों का गुणनफल, यानी कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। बहुत सिंपल। तो विकर्ण निकालो पहले, एसी की माप चलते हैं जल्दी। एसी की माप वही x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 सीधा कर दो, 3 प्लस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस 4, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग ये 16, 16 16 32, 32 को बाहर निकालो, चालू 4 चौक 16 दूनी 32 है, 4 गुणा 4 गुणा 2 या 2 से कर दो तो देखो 4 गुण 2 मात्रा, ठीक है। ऐसे 2 से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बी डी की माप वही सूत्र 4, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, 5 माइनस है प्लस हो गया, 4 तो 6, 6 का वर्ग 36, 5 6, 6 का वर्ग 36, 36 36 हो गया 72, और 72 क्या होगा देखो 6 गुणा 6 गुणा 2, 6 36 72, 6 रूट 2 मात्रा, ये विकर्ण आ गए यहाँ। इसीलिए समांतर ये सूत्र होता है आपका, 2 बिंदु ऊपर रखो, चूंकि का मतलब ये होता है, इसीलिए क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 विकर्ण कितने आए 4 रूट 2 और 6 रूट 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, रूट 2 का रूट 2 से 2, 12 दूनी 24 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल की जो यूनिट होते हैं वर्ग इकाई या इकाई वर्ग कह लीजिए, ठीक है। सिंपल था। देखिए समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल पूछा था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले विकर्ण निकाल लिए, क्योंकि विकर्णों का गुणनफल होता है, विकर्ण एसी की माप बी डी की माप, और दोनों उसमें, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके कल फिर मिलते हैं।